जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। ऐसी पवित्र कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी, साधक, उपासक एवं समस्त श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य आयोजक श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा एवं विधायक श्री रवि जी राणा, हनुमानगढ़ी, अमरावती, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कृपा से पीछे की एलईडियाँ चालू करवाइए। एलईडियाँ आवाज़ ऑन खोलो, इधर की आवाज़ खोलिए, पीछे की आवाज़ खोल दीजिए। शिव कृपा से भगवान शिव की परम पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि भाग्यशाली हैं आप और हम सभी। व्यक्ति के इस मानव शरीर को प्राप्त कर हमने यदि भगवान शिव की भक्ति करी ही नहीं, पीछे देखिए, पीछे के क्या भगवान शिव की भक्ति अगर हमने करी ही नहीं तो फिर ये संपूर्ण एलईडी नहीं चल रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। ये मानव का शरीर, मानव की देह संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। अर्थात मानव की देह हमको प्राप्त यदि हुई है, ये मानव का शरीर यदि हमको मिला है, फिर शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को इतना कर लीजिए, भगवान के भजन को इतना कर लीजिए कि फिर वापिस इस मृत्यु, हमारे भी आवाज़ नहीं है इसमें, वापिस मृत्यु लोक में जन्म और मरण के प्रपंच से हम सब छूट जाएं। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिलती है, ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। अंतिम बिंदु है मनुष्य का शरीर। अंतिम बिंदु
और इस अंतिम बिंदु मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। 21,600 श्वास प्रतिदिन ये मनुष्य के शरीर से निकल रही है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र केवल इस मानव के शरीर को जो दिए गए हैं वो केवल भगवत भजन के लिए दिए गए। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र में से यदि एक दिन में एक बार भी हमारे मुख से राम, हमारे मुख से कृष्ण, हमारे मुख से शिव, दत्त, जिसका आप गुणगान करते हो, जिसका आप स्मरण करते हो, जिसकी आप भक्ति करते हो, जिसका आप नाम जाप करते हो, यदि एक बार भी हमारे मुख से निकल जाता है तो ये समझ लें कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार मुख से भगवान का नाम निकलने पर भी तृप्त हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। विदर्भ नगर की ये पुनीत पावन जो धरा है अमरावती शहर, पूरा विदर्भ तक विदर्भ की शुरुआत है और विदर्भ जहां तक जा रहा है। पूरे विदर्भ में आप कोने से लेकर कोने तक विदर्भ की शुरुआत जहाँ से होती है और विदर्भ का विराम जहाँ पर होता है, वहाँ पूर्ण क्षेत्र में आप अगर भ्रमण कर आएंगे, घूम कर आएंगे, तो किसी देवता के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने देव अधिदेव महादेव के मंदिर मिलेंगे पूरे विदर्भ में। ये पूरा महाराष्ट्र, अभी नासिक की कथा में हमने एक बात कही थी, नासिक की कथा में हमने एक बात वर्णन करी थी कि जितने ज्योतिर्लिंग किसी प्रदेश में नहीं है, किसी प्रदेश में इतने सारे ज्योतिर्लिंग नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है, महाराष्ट्र की धरा पर, क्योंकि ये महाराष्ट्र की भूमि शिव की और शिवाजी की हमेशा रही है और रहेगी। छत्रपति शिवाजी की ये पवित्र भूमि है महाराष्ट्र। शिव की और शिवाजी की ये धरा, जहां संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक सदा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को साधने के लिए और भक्तों के बीच में भक्ति का बीज बोने के लिए, भारत की भूमि पर इतने संत कहीं जन्म नहीं लिए जितने महाराष्ट्र की भूमि पर संतों का जन्म हुआ। और कोई साधारण संत नहीं, इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर ऐसे ऐसे संतों का जन्म हुआ जिन्होंने प्राण भी त्यागे तो भगवान में समा गए। संत तुकाराम जी, प्राण भी अगर छूटे तो श्री हरि विठ्ठल में समाहित हो गए।
जिन्होंने इतनी भक्ति, इतनी भजन, इतना स्मरण, इतना कीर्तन अपने जीवन में किया कि आज तक संत तुकाराम जी हुए, नामदेव जी हुए, मुक्ताबाई हुई, ऐसे कई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक जो देते रहे इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को प्रबल बनाते रहे। आज 5 दिन का जो ये शिव महापुराण की कथा मिली है, आपके आसपास में कई लोग बैठे होंगे जो बोलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, पर हमारा तो निवेदन केवल इतना है, 5 दिन मिले हैं, 200-500 रुपये खर्च कर कर आप इस कथा के पंडाल तक पहुँचे हो, मेहनत कर कर पैदल चलकर आधा किलोमीटर दूर कथा में जाकर बैठे हो। व्यर्थ की बात में नहीं पड़ना, व्यर्थ का समय खोटी मत करना। जितनी कथा मिल जाए, भगवान का नाम जाप करने का मौका मिल जाए, उसको दिल से सुनना, तो मेरा महादेव भी दिल से देकर भेजेगा। अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, पर आपके नगर में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा। एक लोटा जल ना जाने कब से चढ़ाया होगा, तो ये शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में पहुंची है। श्रीमती नवनीत जी राणा जी, श्री रवि जी राणा जी, आमदार खासदार जी, दोनों को धन्यवाद है जो अपने क्षेत्र के इन शिव भक्तों के लिए ये शिव महापुराण की कथा को सीहोर से यहाँ तक लेकर आए। अब आपकी जवाबदारी है कि आप कितना ग्रहण कर सकते हो। स्कूल में टीचर एक होता है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। टीचर का काम है बोर्ड पर लिख देना, टीचर का काम है आपको समझा देना। अभी आपकी बुद्धि पर आधारित है कि आप टीचर से कितना ले सकते हैं, और टीचर ने जो बोर्ड पर लिखा उसको अपनी कॉपी में कितना उतार सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना ग्रहण करेंगे, आप कितना लेंगे, ये आपके ऊपर। महाराज, मांबा की पवित्र भूमि है अमरावती। ऐसी विदर्भ की पवित्र भूमि अमरावती की, इसके संपूर्ण क्षेत्र में, अमरावती से 8 किलोमीटर दूर जाओ, चाहे 11 किलोमीटर दूर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर दूर जाओ, चाहे 6 किलोमीटर दूर जाओ, आपको भगवान शंकर का प्राचीन शिव मंदिर चारों तरफ अमरावती के प्राप्त हो जाएगा। जहां जाओगे, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां जाओ। जहां तुम्हारा मन कर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर कहीं जा भी नहीं सकते तो शिव तत्व कहता है कि अपने घर में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। जितना आप शिव को याद करोगे, उतना उतना आपकी जिंदगी का दुख कटेगा। शिव महापुराण में कथा आती है कि माता सती यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दी। अब माता सती जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती
प्राणों को त्यागने के बाद भगवान शिव ने जब देखा कि माता सती के प्राण जा रहे हैं, पर सती ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सती ने जो गलती करी, संसार का कोई व्यक्ति ऐसी गलती ना करे जो सती कर गई, जो माता सती ने करा। क्या गलती सती ने करी? सती ने सबसे बड़ी गलती माता सती ने करी कि यज्ञ की अग्नि में सती कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, कोई प्रवचन हो रहे हो, कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, बन सके तो उसमें प्रयास करना कि अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस यज्ञ को पूर्ण कराने का प्रयास करना, अपना टांग अपना पांव उसमें मत अड़ाना, नहीं तो सती जल जैसे जलकर भस्म होना पड़ सकता है। माता सती ने एक गलती कर दी कि यज्ञ के कुंड में माता सती चली। आज हम जब कल रात्रि को यहाँ पहुँचे तो सुबह सुबह एक भैया प्रश्न कर रहे थे, यहीं सांसद जी के यहीं से कोई होंगे सेवादार भाव वाले, उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यम शिवम, क्या व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए? हमने कहा बोलो। कौन मना कर रहा है? पर झूठ बोलने के लिए भी एक जगह है, झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान है। जब कोई गाय कसाई के हाथ में आ जाए, कटने जा रही हो, तब झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और तू अब भी छोड़ा। झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि उस स्थान पर झूठ बोल दो। माँ अपने बच्चे को जब डराती है, अपने बच्चे को कुछ कहती है तो एकदम डराते डराते कह देती है बाऊ आ जाएगा। बच्चे को भय हो जाता है, डर जाता है, बच्चे में भय उत्पन्न हो जाता है कि बाऊ आएगा। जैसे बच्चे में भय होता है कि बाऊ आ जाएगा तो बच्चा डर जाता है, उसी तरह जब हम प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो मृत्यु को, पाप को, हमारे बेकार कर्म को भी भय लगता है कि मैं इसके नजदीक नहीं जाऊं। मंत्र का जाप, मंत्र का स्मरण, नाम का स्मरण जीव को एक आनंद की अनुभूति करा देता है। एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। महाराज आप सब तो विदर्भ के हो, अमरावती के हो, तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण की कथा का ज्ञान है। आप सब बहुत विद्वान भी हैं, पर आपने कथा सुनी होगी भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मणी जी की बुआ। माता रुक्मणी जी की एक बुआ थी जिनका नाम इंदुमती था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। इंदुमती। ये रुक्मणी जी की बुआ है।
भगवान कृष्ण की बुआ सास इंदुमती। विदर्भराज भीष्मक की बहन है इंदुमती। विदर्भ किस भूमि पर, पवित्र भूमि पर इंदुमती रहती, अपने भाई राजा भीष्मक के साथ में आनंद के साथ निवास करती। माता इंदुमती का एक संकल्प सबसे प्रबल था। उस संकल्प के चक्कर में जितने इस विदर्भ में कोई द्रोही भी अगर अंदर प्रवेश करने की सोचता था तो इंदुमती को देखकर भय खा जाता था। इंदुमती को देखकर उसको भय लगने लगता था। जब किसी का संकल्प बड़ा पक्का होता है, जब किसी का संकल्प बड़ा प्रबल होता है तो द्रोही भी डरता है, दुश्मन भी डरता है। अगर आपका संकल्प पक्का है तो रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती का संकल्प बड़ा पक्का था। और हमने पहले भी कथा में कहा कि संकल्प लेना तुम्हारा काम है और पूर्ण करना महादेव का काम है। पूर्ण वो करेगा। संकल्प आप लीजिए, पूर्ण करने की जवाबदारी परमात्मा की है। आपने संकल्प लिया कि मैं किसी संत का, साधु का मुख प्रतिदिन देखूंगी, तो संत साधु को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, तो संकल्प आपने लिया पर पूर्ण करने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 5 दिन शिव महापुराण की कथा जो मेरे विदर्भ में हो रही है, अमरावती में हो रही है, मुझे दिल से सुनना है। कितनी भी भीड़ आए, भीड़ का आना तो, भक्तों का आना तो महादेव की कथा का रस तत्व है। भक्त तो आते ही रहेंगे, कितने ही भक्त आए, कितनी भी भीड़ आए, पर मेरा फर्ज है। मैं रामेश्वर नहीं जा सकती, मैं सोमेश्वर नहीं जा सकती, मैं नागेश्वर नहीं जा सकती, मैं विश्वेश्वर नहीं जा सकती, मैं त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकती, मैं